Hello everyone, I am Avinash and you are watching me on my YouTube channel The English Guide। हंसना और मुस्कुराना ये हमारे लाइफ के बेस्ट पार्ट होते हैं। जब कभी हम खुश होते हैं, जब कभी हम किसी अच्छे इवेंट में होते हैं, जब कभी हम कोई खुशी का समाचार सुनते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्माइल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ नए वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं स्माइल और लाफ के रिप्लेसमेंट के रूप में, क्योंकि अधिकांश हम लोग इन्हीं दो वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और इसके बाद जो अलग अलग टाइप के स्माइल हैं उनको हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 9 ऐसे वर्ड जो जुड़े हुए हैं लाफ और स्माइल के साथ। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं। मैं हूं अविनाश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। तो पहला वर्ड जो मैंने लिया है आज के लिए स्माइल के लिए वो कॉमन वर्ड है, वो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग प्रायः उसको यूज़ में रखते हैं, यूज़ करते भी हैं और वो वर्ड है लाफ। तो लाफ वर्ड हम लोग जनरली जानते हैं, बहुत छोटे लेवल से हमको ये सिखाया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। और लाफ को अगर हिंदी में हम लोग समझें तो ये हंसना होता है। जब कभी हम लोग हंसने के सिचुएशन के बारे में, अब यहाँ ये डिफाइन नहीं होता है कि हंसना किस टाइप का है। सभी टाइप के हंसने के लिए हम लोग लाफ वर्ड यूज करते हैं। सेंटेंसेस अगर हम लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि मत हंसो, डोंट लाफ। खुल के हंसो, लाफ लाउडली। मुझ पर मत हंसो, डोंट लाफ एट मी। दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स। इस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं। कॉमन वर्ड है लाफ, यूज हम लोग करते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है स्माइल। ये भी हम लोग अपने कन्वर्सेशंस में, डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। बहुत पहले से हमने इसको सीखा है। वर्ब के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, नाउन के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। सो गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ स्माइल। इसके साथ ही साथ डोंट स्माइल एट अदर्स, दूसरों पर मत मुस्कुराओ, दूसरों पर मत हंसो। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम स्माइल को यूज करते हैं। नए वर्ड्स इसके बाद से मैंने आपके लिए रखे हैं जो आपके स्माइल के पूरे कॉन्सेप्ट को और आपके डे टू डे कन्वर्सेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला वर्ड जो है वो है ग्रीन। स्पेलिंग जरा देख लें हम, ये GRIN है, ग्रीन। ये भी एक टाइप की का स्माइल है, एक टाइप की मुस्कुराहट के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी अंतर हो जाती है। क्या? ये एक ब्रॉड स्माइल है। अ ब्रॉड स्माइल शोइंग द टीथ, शोइंग द टीथ। तो एक ऐसी मुस्कान जिसमें आप अपने दांतों को दिखाते हुए हंसते हैं। इस टाइप की हंसी के लिए, इस टाइप के मुस्कान के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है ग्रीन। तो जनरली दांतों को दिखाकर मुस्कुराने के लिए जो वर्ड यूज होता है ग्रीन। अगर आप किसी को ऐसे देखते हैं करते हुए, आप पूछ सकते हैं सो व्हाई आर यू ग्रीनिंग। स्माइल के जगह पे, लाफ के जगह पे एक नया वर्ड हम यूज कर सकते हैं, सो व्हाई आर यू ग्रीनिंग। क्यों तुम इस तरीके से दांत दिखा के मुस्कुरा रहे हो। सो पहला वर्ड ग्रीन। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड जो है स्माइल के जैसा ही है, थोड़े से अंतर के साथ, वो है लियर। LEER, लियर। ये एक अनप्लीजेंट स्माइल होती है, जनरली सजेस्टिंग क्रूएलिटी, जनरली सजेस्टिंग क्रूएलिटी। ये अधिकांश हम लोगों ने देखा है, निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ हंसना, मुस्कुराना। ये जनरली हिंदी फिल्मों के जो विलन होते हैं उनका एक्सप्रेशन यही होता है। बहुत बार हम लोगों ने अपने लीजेंड दो अमरीश पुरी को ये करते हुए देखा है। जब वो किसी को मार रहे हैं या किसी को सता रहे हैं तो इस मुस्कान के साथ इट इज़ लियर। तो क्रूरतापूर्ण मुस्कान के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है लियर। इस वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं कॉमनली सेंटेंसेस। लियर को हम लोग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लाइक द विलन ऑफ द फिल्म, द विलन ऑफ द मूवी लुक्ड एट हर हेरोइन, सो द विलन ऑफ द मूवी लुक्ड एट हर विथ अ लियर। एक क्रूरतापूर्ण मुस्कान के साथ फिल्म के विलन ने
फिल्म के एक्ट्रेस को, हीरोइन को देखा। ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर स्माइल को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो जब कभी आपको क्रूएलिटी या क्रूरता से भरी हुई मुस्कान समझ में आए, आप वहाँ पे लेयर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्माइल के टाइप पर या नेक्स्ट जो वर्ड स्माइल के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्मर्क। स्मर्क ये एक टाइप की सिली बट सेटिस्फाइड स्माइल होती है, मूर्खतापूर्ण वाली हंसी। जहां उसकी ज़रूरत नहीं है, उस हंसी की या उस स्माइल की ज़रूरत नहीं है, अगर वहां भी वो स्माइल दी जा रही है या आपको दिख रही है, तो वहां के लिए वर्ड है स्मर्क। इसको आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं मूर्खतापूर्ण के लिए कि ही स्मर्क्ड व्हेन शी कॉल्ड हिम अ फूल। जब उसने उसे मूर्ख कहा, तो मूर्ख कहने पे मुस्कान नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये एक सिली स्माइल होती है, इसलिए उसने केवल स्मिर्क किया। इस वर्ड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं स्माइल के रिप्लेसमेंट के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिंपल। सिंपल ये भी एक स्माइल का रिप्लेसमेंट है और ये भी एक सिली बट अननेचुरल मुस्कान होती है। अननेचुरल का मतलब होता है अप्राकृतिक, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना जो है वो नेचुरल होता है। हमारे सामने कुछ ऐसी घटना हुई जिसको देख के हम हंसते हैं, तो हंसना और मुस्कुराना ये नेचुरल होता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक बनावटी मुस्कान होती है। तो सिंपल इज एन अननेचुरल स्माइल, ये एक बनावटी मुस्कान होती है। तो जब कभी आपको कोई ऐसी मुस्कान दिखाई दे किसी की, वहाँ आप उसके लिए सिंपल यूज़ कर सकते हैं स्माइल के रिप्लेसमेंट के रूप में। नेक्स्ट टाइप की जो स्माइल है वो है स्नीयर। स्नीयर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का उपहास करने के लिए या किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी एक स्माइल दी जाती है, एक हंसी हंसी जाती है, उसको कहते हैं स्नीयर। सो स्नीयर इज अ मॉकिंग स्माइल। मॉक का मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी को बेइज्जत करने के लिए जो हंसी हंसी जाती है, जनरली उस स्माइल को कहते हैं स्नीयर। सो ही स्नीयर्ड एट हर, ही स्नीयर्ड एट हर। उसने उस पर जो है उसको उसका उपहास उड़ाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए जो हंसी हंसी, वो हंसी थी स्नीयर। सो ही स्नीयर्ड एट हर। स्नीयर को सेंटेंसेस में हम और यूज कर सकते हैं थोड़ा सा और एलेबरेट करने के लिए। सो आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड ही गेव एन एरोगेंट स्नीयर ऑन द स्टेज। स्टेज पर जब वो था, अवार्ड मिल गया, उसके बाद जो वहाँ उसने हंसी दी, वो शायद वहाँ बैठे लोगों के लिए एक उपहास था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगले वर्ड जो स्माइल के लिए हम लोग और यूज करते हैं वो है गिगल। गिगल, इट्स नॉट गूगल, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स गिगल। तो गिगल एक लाइट लाफ होती है, एक लाइट लाफ होती है। जब कभी आप किसी सभा में हैं, जब आप किसी मीटिंग में हैं और सारे सीनियर्स आपके वहाँ हैं, आप खुल के नहीं हंस सकते हैं, लेकिन मन मन में मुस्कुरा रहे हैं किसी ऐसी बात पे जो मुस्कुराने वाली है, किसी ऐसे जोक पर जो आपके बॉस ने आपको सुनाया है, वहाँ जो हम हंसी हंसते हैं, सो इट इज़ मंद मंद मुस्कुराना। मन में कभी कभी हम लोग हंसते हैं, हालांकि चेहरा वो बताता है। तो मंद मंद मुस्कुराने के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है गिगल। सो एवरीवन वाज गिगलिंग एट द मीटिंग, एवरीवन वाज गिगलिंग एट द मीटिंग, क्योंकि बॉस जो थे वो बड़ा एनर्जेटिक थे और अपनी बात को समझाने का उनका जो तरीका था वहाँ बैठे लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। सो दे वर गिगलिंग एट द मीटिंग। वो उस मीटिंग में सारे लोग जो थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एंड द लास्ट वर्ड फॉर स्माइल इज टिटर। टिटर ये एक शॉर्ट टाइप का लाफ होता है, छोटी हंसी होती है, जनरली मुंह छिपा के जो हंसा जाता है
इस टाइप की जो हंसी है, जहां आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन सामने वाले को दिखाना भी नहीं है, तो लोग मुंह छिपा के जो हंसते हैं, उस हंसी के लिए हमारे पास जो वर्ड है, इट इज टिटर। सो वाई आर यू टिटरिंग? वाई आर यू टिटरिंग? क्यों मुंह छिपा के हंस रहे हो? हंसना है तो खुल के हंसो, हंसना है तो खुल के हंसो। और इसी के साथ एक और वर्ड इसमें जुड़ जाता है जो मैंने यहाँ अपने इस ग्रुप में नहीं रखा है। जब कभी हम हंसी से फट पड़ते हैं, जब कभी हमने कुछ ऐसी बात सुनी या एक ऐसा जोक सुना जो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और हा 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 करके हंस रहे हैं, उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, वो होता है बर्स्ट इनटू लाफ्टर। बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हंसी से फट पड़ना, हंसी में फट पड़ना। सो एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर ऑन हियरिंग द जोक। उस जोक को सुनने के बाद हर कोई हा 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 करके पूरे हॉल में हंसने लगा। सो बर्स्ट इनटू लाफ्टर। लाफ और स्माइल के लिए जो ये वर्ड मैंने आज आपके सामने रखे हैं, इनको आप लगातार अपने यूज़ में रखें। जब कभी आप इनको राइटिंग में यूज़ करते हैं, स्पोकन में यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को अपने फ्रेंड्स बनाएं। क्योंकि हमारे पास केवल लाफ और स्माइल हमने सीखा है, आज कुछ नए वर्ड हम अपने वोकैबुलरी में ऐड करें, इनको यूज़ करें और नए नए एक्सप्रेशन के लिए स्माइल को इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम अविनाश, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।